हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक इंडियन ब्राइडल लुक। इस वीडियो को आप पूरा देखें और बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा। ये मेरी मॉडल हैं और मैं इनका स्किन प्रेप ऑलरेडी कर चुकी हूँ। हम आई मेकअप से स्टार्ट कर रहे हैं। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ फॉरएवर की कंसीलर यूज़ किया, उन्हीं की शेड की। और कंसीलिंग करने के बाद हल्का सा पाउडर से मैंने लॉक किया है इसको। और आप भी इसको ज़रूर लॉक करें, अदरवाइज़ क्रीजेस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लॉक करने के बाद मैंने आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है। और आई मेकअप देखिए, मैं जब भी आप आई मेकअप करती हूँ तो मैं हल्का सा ब्राइट की आईज़ को स्ट्रेच कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, आप ईज़िली कंफर्टेबल होके आई मेकअप कर पाते हैं। आपको एक प्रॉपर शेप दिखेगी। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि आई मेकअप आप कैसे करें, तो आप उसको हल्का सा स्ट्रेच कीजिए, जैसे मैंने यहाँ वीडियो में किया हुआ है, और आप इजीली आई मेकअप कर पाएंगे। तो आई मेकअप के लिए यहाँ मैंने 2 शेड लिए हैं, पीच और पिंक मैंने कलर यहाँ लिए हैं। और हल्का ही मुझे आई मेकअप रखना था, हैवी नहीं देना था। और मुझे यहाँ लाइनर करना था विंग, स्मर्ज विंग। तो मैंने यहाँ काजल यूज़ किया है, जेल, या मैंने जेल लाइनर यूज़ किया है। आप चाहें तो काजल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप जेल करना चाहें जेल कीजिए, अदरवाइज़ आप काजल भी कर सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक, जो भी आप करना चाहें। मैंने यहाँ ब्लैक जेल लाइनर का यूज़ किया है स्मज के लिए। और हमारा आई मेकअप हो चुका था, मुझे इतना ही आई मेकअप करना था, बहुत हैवी नहीं मुझे करना था। मैं यहाँ दे रही हूँ एक लाइट शिमर। आप फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लैट ब्रश का भी, दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फिंगर का भी यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरा आई मेकअप हो गया था कंप्लीट। यहाँ मैं कर रही हूँ आईब्रोज़। आईब्रोज़ के लिए मैंने पैलेट से ही एक ब्राउन और ब्लैक कलर मैंने यहाँ लिया है। लेकिन मैं कभी भी हैवी फिल नहीं करती आईब्रोज़ को, क्योंकि वो एक अलग सा ही लुक देती हैं फिर। लाइट ही आप रखें, नेचुरल सा लुक दें। उसके लिए आप पैलेट से, जो भी आपकी पैलेट है उसमें अगर ब्लैक ब्राउन कलर है तो आप उसी को पिक कीजिए और उसी से आप फिल कीजिए, बहुत अच्छा नेचुरल सा लुक आता है। यहाँ मेरा हो गया था कंप्लीट आइज़। यहाँ मैं कंसीलिंग कर रही हूँ। कंसीलिंग के लिए मैंने यहाँ डार्क शेड यूज़ किया है। डार्क शेड मैंने यहाँ फॉरएवर का यूज़ किया है। अगर आपको शेड जानना है तो आप कमेंट में डालिए मुझे, मैं शेड बता दूँगी आपको। मैंने यहाँ ऑरेंज कंसीलर अवॉइड किया है, क्योंकि उनको इतनी प्रॉब्लम थी नहीं, तो ऑरेंज कंसीलर यूज़ करने की हमें नीड नहीं थी। बट अगर आपकी क्लाइंट को अगर नीड है, उसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप उसको लगा सकते हैं। बट आप क्वांटिटी हल्की ही रखिए अपनी कंसीलर की, ऑरेंज कंसीलर की, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा लेयरिंग करेंगे उतनी ही मेकअप में केकीनेस आने लगती है। तो मैं लेयरिंग हमेशा कम ही करती हूँ अपने मेकअप में। तो मैंने डार्क कंसीलर यूज़ किया है, उसको मैंने फैन से ड्राई करके अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से टैप कर दिया। और आप आइज़ के नीचे के लिए आप छोटा ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया, उससे क्या होता है, अच्छे से वो ब्लेंड हो जाता है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन यहाँ मैंने 2 मिक्स किए उनका शेड बनाने के लिए। अगर आपके पास सेम शेड का फाउंडेशन नहीं है तो आप 2 शेड मिक्स कर लीजिए, उससे आपका ईज़िली बन जाएगा शेड और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहाँ मेरा शेड बन गया था और मैं ब्रश से एप्लीकेशन कर रही हूँ। आपने देखा होगा मैं ब्रश से ही एप्लीकेशन ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश से एप्लीकेशन करना अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ उससे। लेकिन मैं फाइनल एक बार उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ज़रूर ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि क्या है, उसके जो ब्रश के स्ट्रोक होते हैं वो ना रह जाए हमारे मेकअप में, इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ एक बार। यहाँ मेरा बेस हो गया था, मैंने कंसीलिंग किया यहाँ पे अच्छे से। अब यहाँ मैंने हाइलाइटिंग यूज़ किया है। हाइलाइटिंग के लिए मैंने उनको 2 शेड यूज़ किया हाइलाइटिंग के लिए अपनी पैलेट में निकाले थे, क्योंकि यहाँ फेयर शेड उनका ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने हल्का सा उसमें दूसरा शेड मिक्स किया और उसके बाद मैंने यहाँ कंसीलिंग किया। आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके पास एक फेयर शेड है और वो नहीं जा रहा आपके क्लाइंट पे, आप तो उसमें दूसरा कंसीलर आप यूज़ कीजिए और उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए। यहाँ मेरा हो गया था, मैंने कंसीलर अच्छे से यूज़ किया है। हाइलाइटिंग के लिए ये देखिए, आप मैं ब्रश की हेल्प से ही कर रही हूँ। क्या ब्रशेस जो होता है ना, ब्रश की हेल्प से अगर आप करते हैं तो अंडर आइज़ के अंदर तक वो अच्छे से पहुँच जाता है प्रोडक्ट ब्रश की हेल्प से, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर वहाँ तक नहीं जा पाता। अदरवाइज़ आप छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कीजिए। यहाँ ये करने के बाद यहाँ मैंने उनको दिया है क्रीम ब्लश मैंने अपनी पैलेट से ही लिया है। क्रीम ब्लश ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो समर में क्रीम ब्लश अवॉइड भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको क्रीम और पाउडर दोनों ही देना है, आप डायरेक्ट पाउडर से भी वर्क कर सकते हैं। मुझे क्रीम अच्छा लगता है, इसलिए मैं क्रीम ब्लश देती हूँ अपनी ब्राइड्स को। यहाँ हम हैंड टू हैंड उनका नेक भी कवर कर रहे हैं। ये करने के बाद मैंने यहाँ पाउडर से लॉक किया है। पाउडर से लॉक करना ऑप्शनल नहीं है, ये मस्ट है। चाहे
कितना भी आप जो ही मेकअप करें आपको पाउडर से लॉक करना ही है, अदरवाइज़ आपका मेकअप स्टे नहीं करेगा। और वैसे भी बहुत ही ह्यूमिड वेदर है इस टाइम, तो ह्यूमिड वेदर में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मेकअप स्टे नहीं कर पाता, इसलिए आपको लॉकिंग अच्छे से करनी है, पाउडर लॉकिंग। तो ये मैंने पाउडर लॉकिंग कर दी है और मैं यहाँ हल्का सा उनको ब्राउज़र दे रही हूँ। अब देखें ब्राउज़र क्या होता है, आप डार्क कंटूर मत कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको क्रीम कंटूर करना ही है, आप डायरेक्ट ब्राउज़र यूज़ करके उनको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। एक ब्राउज़र देने से क्या होता है, एक स्नैच लुक हमारा आ जाता है, बहुत ही प्यारा लुक हमारा आता है, एक सॉफ्ट लुक भी वो देता है, हैवी लुक नहीं देता फेस पे। तो मैं मोस्टली ब्राउज़र ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मेरा बेस मेरा कंप्लीट हो गया था। हम यहाँ अंडर आइज़ कर रहे थे और अंडर आइज़ पे मैंने काजल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे जो मॉडल थी उनको थोड़ा वो आइज़ में प्रॉब्लम थी, पानी उनको आ रहा था बार बार। सो मैंने काजल यहाँ अवॉइड किया है और डायरेक्ट मैंने यहाँ नीचे एक शेड लेके और ब्लेंड किया है। तो मैंने यहाँ मस्कारा किया है। मस्कारा आप लैशेज़ से पहले मस्कारा लगा लीजिए, वो क्या है आपकी जो रियल लैशेज़ होती हैं वो एकदम उनको फिनिशिंग मिल जाती है, तो आप उसके बाद ही लैशेज़ यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ अभी लैशेज़ यूज़ नहीं किए हैं, हमने यहाँ उनको मस्कारा लगा दिया, उसके बाद हम लिप कलर कर रहे हैं। लिप कलर के लिए मैंने यहाँ 2 शेड यूज़ किए हैं लिप कलर के, और मैंने आई थिंक लव अर्थ के शेड मैंने यहाँ पे उनको दिए हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था लुक। तो यहाँ मैंने देखिए आप कि जब भी आप करें आई मेकअप करें या लिप कलर, तो उसको बहुत फिनिशिंग से कीजिए, क्योंकि जब तक आपके मेकअप में फिनिशिंग नहीं होगी ना, आप मेकअप अच्छा नहीं लगता। तो आप फिनिशिंग ज़रूर दीजिए उसको अच्छे से। और यहाँ मैंने आई लैशेज़ अपनी मॉडल को लगा दी हैं। आप बताएं लैशेज़ कैसे लगे, उनको लाइट वेट लैशेज़ ही मैंने अप्लाई किए हैं। और यहाँ हमने उनको बिंदी लगाई है। आपको पता है कि हमारा इंडियन लुक विदाउट बिंदी तो लगता ही नहीं है कि इंडियन लुक है, सो बिंदी मस्ट है, इंडियन लुक पे मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ बिंदी दिया और बिंदी के बाद हमारा ये लुक कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ लास्ट में हाईलाइटिंग किया। अब देखें आप ये लुक आपको कैसा लगा। अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में किस पर लेके आऊँ, क्या लुक लेके आऊँ, आप मुझे ये भी डालिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।